Hello everyone and welcome back to the channel. Today's reading is focused on your career, finances, opportunities and overall professional journey over the next 6 months. हम देखने वाले हैं कि अगले 6 महीनों में आपकी लाइफ में मनी में, करियर में, फाइनेंसेस में क्या होने वाला है. I want you to take a moment to settle in. Think about your career, your financial goals, your business, your job situation, or any area where you are seeking growth and abundance. Let's see what the cards have to say. सबसे पहला कार्ड जो है विच इज़ एस ऑफ वैंड्स. लाइफ में किसी तरह की न्यू बिगनिंग होना या पावरफुल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आना अगले 6 महीने में. एस ऑफ वैंड्स बात करता है इंस्पिरेशन की. अगले 6 महीने में आप बहुत मोटिवेटेड फील करने वाले हैं. अगर आप बहुत टाइम से किसी आइडिया को लेके स्टक थे तो अब आप देखेंगे अगले 6 महीने में उसमें एक मोमेंटम आने वाला है जिसकी वजह से लाइफ में आपकी ग्रोथ आने वाली है. आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से आपके हार्ड वर्क के लिए जो आपने अभी तक किया है. ये किसी न्यू आइडिया की फॉर्म में हो सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है या सडनली एक बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन आना कुछ करने के लिए. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अगले 6 महीने में आप कुछ बिल्कुल ही नया स्टार्ट कर सकते हैं. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर को स्विच करें, या अगर आप अभी एक जॉब में थे तो जॉब स्विच करने का सोच रहे हों, या जॉब छोड़ के अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हों तो ये अगले 6 महीने में आप लोगों के लिए पॉसिबल है. एस ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंट करता है न्यू जॉब को, नए बिजनेस आइडिया को, कोई साइड हसल को, या अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो कोई प्रमोशन अपॉर्चुनिटी मिलना, किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करना या किसी तरह का लीडरशिप रोल मिल जाना. अगर अभी तक आपके अंदर एक लैक ऑफ एनर्जी थी, आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, तो अब यहाँ पे आपके जो आइडियाज़ हैं जिन पे आप काम कर रहे थे उनमें आप ग्रोथ देखेंगे. एक मोमेंटम आपको आते हुए अगले 6 महीनों में दिखेगा. आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज है वो यही है कि जैसे जैसे आप एक्शन लेंगे आपकी मनी में जो ग्रोथ है वो भी आपको होते हुए दिखेगी. ये जो स्विच आ रहा है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये एकदम से आपकी तरफ नहीं आएगा बल्कि धीरे धीरे अपने आप को अनफोल्ड करेगा. लेकिन इसका रिवॉर्ड जो है वो यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा देने वाला है. इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल आप लोगों के लिए दिख रही है. तो अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगले 6 महीने आपके लिए बहुत बेस्ट हैं. आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिए एंड उसमें आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी. अगले 6 महीने जैसे आपके लिए बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर की तरह होने वाले हैं आपकी लाइफ में. नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए जजमेंट. एक मेजर करियर अवेकनिंग को ये रिप्रेजेंट करता है. जजमेंट कार्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है रीबर्थ, लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन होना. आपको यहाँ पे यूनिवर्स बोलना चाह रहा है कि आपका जो लाइफ का ट्रू पर्पस है उसमें टैप इन कीजिए. हो सकता है अभी तक जो आप करियर में कर रहे हैं, जो आपकी जॉब है, वो आपके लाइफ पर्पस से अलाइंड नहीं है. आप करना कुछ और चाहते हैं लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं जिसकी वजह से मन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है आपके. करियर वाइज ये कार्ड बहुत ही पावरफुल है. आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग इस वक्त में सोच भी रहे हों कि क्या मेरे लिए जॉब सही है, क्या ये वर्क मेरे लिए फुलफिलिंग है, क्या मुझे उतना पे किया जा रहा है जितनी मेरी वर्थ है या जितनी मेरी पोटेंशियल है, या मेरे लिए कुछ और बड़ा है करने को, या मैं कुछ और बड़ा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. इस टाइम में और आने वाले अगले 6 महीने में आप अपना कहीं ना कहीं ट्रू पाथ सर्च करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. अगले 6 महीने में आप अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर नहीं कर पाएंगे. अगर बहुत टाइम से आपको अंदर से आवाज़ आ रही है अपने कि मुझे कुछ
अलग करने के लिए बनाया गया है, या मेरे कुछ और गिफ्ट्स हैं जिनको मुझे यूटिलाइज़ करना है, तो उस आवाज़ को आपको सुनने की ज़रूरत है एंड अकॉर्डिंगली ही आप अपना पाथ भी स्विच करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग तो 100% अपना करियर स्विच करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग जो अपने टैलेंट्स को अभी तक सीरियसली नहीं ले रहे थे, अब आप लोग टैलेंट को अपने सीरियसली लेना शुरू करेंगे। ये टैलेंट कुछ भी हो सकता है, डांस हो गया, पेंटिंग हो गई, कुकिंग हो गई, या कोई भी ऐसी क्रिएटिव चीज़ जो आपकी हॉबी हो सकता है आप उसको अपने करियर की तरह लेना शुरू कर लें। आप में से बहुत सारे लोग पास्ट में जो आपने डिसीजन लिए हैं अपने करियर को लेके, उनको भी रिव्यू करेंगे। सपोज़ आपने कोई प्रीवियस जॉब छोड़ी है तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आया है, या आपने एक करियर पाथ को छोड़ के दूसरे करियर पाथ में आप लोग आए हैं, तो क्या वो डिसीजन आपके लिए सही रहा है या गलत रहा है, आप में से कुछ लोग वो भी रिव्यू करेंगे। आप अपने जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट हैं, ओल्ड प्रोजेक्ट हैं, प्रीवियस क्लाइंट्स हैं, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पास्ट में थी, आपको मिली थी, उनको भी आप रिविज़िट करने की सोचेंगे या रिविज़िट कर भी रहे होंगे इस टाइम पे। हो सकता है इस टाइम में आप अपने बैंक इन्वेस्टमेंट्स को चेक कर रहे हों। किसी किसी के लिए तो पास्ट से यहाँ पे सेकंड चांस भी मिल रहा है, जैसे कि आपके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर थे वही आपको वापस काम पे बुला लें, या आपको सडनली पास्ट से कहीं पे आपने काम किया हो वहाँ से आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई क्लाइंट मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे अगले 6 महीनों में मुझे होते हुए दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स एक ऐसा ऑफ़र है जिसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन काफ़ी स्टेबल होता है। तो कोई ऑफ़र मुझे आपके लिए आते हुए दिख रहा है अगले 6 महीने में। आपको इनविटेशन मिल सकती है किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को अटेंड करने के लिए, किसी क्लाइंट के साथ कोई इंटरव्यू मीटिंग हो सकती है, या किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी आपको अगले 6 महीने में मिलने वाली है। करियर वाइज अगर मैं बात करूं तो कोई आपको अप्रोच कर सकता है किसी जॉब प्रपोज़ल को लेके, किसी कोलैबोरेशन को लेके। नाइट ऑफ कप्स रिप्रेजेंट ही ये करता है कि सक्सेस जो मिलेगा वो लोगों के थ्रू मिलेगा। नेटवर्किंग जो है अगले 6 महीने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आप लोगों के लिए। तो कोशिश कीजिए जिस भी फील्ड में आप टैप इन करना चाहते हैं वहाँ पे अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, बात करें, अपने आइडियाज़ को शेयर करें। कई बार होता है ना कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट हम लोग कर नहीं पाते, हम सोचते हैं कि हमारे पास अभी उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन कई बार क्या होता है जब आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं तो कई बार आपको लाइक माइंडेड पीपल भी मिल जाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि 2 फ्रेंड्स ने इकट्ठे मिलके कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और वो बहुत अच्छा फिर ग्रो कर गया। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये नाइट ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है। अगले 6 महीने में आपको देखने के लिए ये भी मिलेगा कि कोई बात या कोई कन्वर्सेशन अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वो आपके लिए डोर्स ओपन कर सकती है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले 6 महीने में आपका जो फोकस रहेगा वो सिर्फ मनी पे नहीं रहने वाला, बल्कि आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन कितना है उस काम को करने में, इस बात पे भी आपका बहुत ध्यान रहने वाला है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग मूव कर रहे हैं किसी ऐसे करियर में जहाँ पे आपको पैसा भी मिले और आपका पर्पस भी सर्व हो। नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए है टेम्परेंस। टेम्परेंस रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को। टेम्परेंस एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है जो एक सस्टेनेबल सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है।
एक सक्सेस होता है जो आज मिल गया और कल चला गया, टिका नहीं, और एक सक्सेस होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो टेम्परेंस उस सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। अगले 6 महीने में आप अपनी करियर सिचुएशन को लेके काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे, काफ़ी पेशेंस मुझे आप लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, और काफ़ी हार्मनी भी आपको देखने के लिए मिलेगी आपके वर्क प्लेस में, आपके पार्टनरशिप में, आपके बिजनेस में। ये कंसिस्टेंसी की भी बात करता है कि आपके जो एफ़र्ट्स हैं अगले 6 महीने में वो कंसिस्टेंट रहने बहुत ज़रूरी हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। अगले 6 महीने में आप लोगों के लिए बजटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लिटरली जर्नलिंग भी कर सकते हैं या अपना अकाउंट मेंटेन करें कि मुझे हर मंथ कितना एक्सपेंड करना है, कितना सेव करना है। आपके लिए जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप बहुत पेशेंस भी दिखाई दे रहे हैं अपने मनी के साथ में। आप जल्दी से बिना वजह पैसा नहीं खर्च करेंगे। कुछ कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी और एक पार्ट टाइम या कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट आप साइड में करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए 2 इनकम स्ट्रीम्स मुझे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं अगले 6 महीने में। कुछ तो लिटरली जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू करने वाले हैं यहाँ पे अगले 6 महीने के अंदर। अगर अभी तक आपकी वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक बैलेंस नहीं था, तो अगले 6 महीने में आपका फोकस रहेगा वर्क लाइफ बैलेंस पे। टेम्परेंस ये भी बोलता है कि चीज़ों को लेके जल्दबाजी ना करें, आउटकम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, चीज़ों को समय दें कि वो नेचुरली डेवलप हों, नेचुरली अलाइन हों आपके बात के साथ। फाइनेंशियली ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि एक बहुत ही अच्छा स्टेबल इम्प्रूवमेंट होगा आपकी मनी के अंदर, लेकिन कोई सडन विंडफॉल नहीं है मनी का। आप सोचें कि रातों रात आप करोड़पति बन जाए, नहीं। टेम्परेंस आपको इस तरह का ग्रोथ नहीं देता है, इस तरह का सक्सेस नहीं देता है। जब आप अपनी एफर्ट्स के साथ कंसिस्टेंट होते हैं तो आपकी मनी भी ग्रेजुअली इम्प्रूव करते जाएगी। यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको अगले 6 महीने में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, जिससे कि आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो। अगले 6 महीनों में अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, कहीं पर काम करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी स्ट्रेटजीज़ पे ध्यान दें। थोड़ा सा टाइम चैलेंजिंग हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, कंपटीशन हो सकता है वर्क प्लेस पे, कोई हिडन एजेंडा या कोई कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, उसको आपको आराम से देखना है, डिटेल्स को समझना है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स पे आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके कुछ हिडन एजेंडा हो, या वो अपनी जो रियल इंटेंशन है वो आपको रिवील नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करें, कोई डील आप साइन करें, कोई डील फाइनल करें, तो डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली पढ़ें, अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करें। आपके आइडियाज़ को कोई कॉपी कर सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है एफ़र्ट्स आपके हों लेकिन किसी और को वाहवाही मिल जाए, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने के लिए भी बोला जा रहा है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि जब तक आपके जो प्लान्स हैं वो आप एग्जीक्यूट ना कर लें, किसी को भी अपने आइडियाज़ शेयर करने की नीड आपको नहीं है। अगर अगले 6 महीने में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि मतलब आप बिलीव नहीं कर पाएँ, टू गुड टू बी ट्रू टाइप हो कुछ, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। हो सकता है कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश करे या किसी और का कोई और हिडन एजेंडा या मोटिव हो। आपको ये भी बोला जा रहा है कि रिसर्च करें कोई भी मेजर कमिटमेंट देने से पहले या करने से पहले।
आपको बोला जा रहा है आप अपनी इंटेलिजेंस एंड प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें अगले 6 महीने के लिए। अगला जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है आपके करियर रीडिंग में वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि शो करता है फाइनेंशियल सक्सेस को एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ को। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मनी कार्ड है इन द एंटायर टैरो डेक। द 10 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट लेगेसी, वेल्थ, अबंडेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इससे पहले वाले कार्ड में 7 ऑफ सोर्ड्स था, जो कि स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड शो करता है कि फाइनली आप उस सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगले 6 महीने में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आपको पे ऑफ करना शुरू कर देंगे। फैमिली की जो वेल्थ है उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखेगा। बिजनेस की जो ग्रोथ है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे व्यूअर्स को काफ़ी सारा सपोर्ट मिलेगा अगले 6 महीने में, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। अगर आप लोन लेने का सोच रहे थे तो आपको लोन ईज़िली मिलने वाला है अगले 6 महीने में। अगर आपका कोई ऐसा करियर आइडिया था जिस पे आपको सपोर्ट चाहिए था अपने फैमिली मेम्बर से या मेंटोर से, और अभी तक वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, अगले 6 महीने में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोग आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग लिटरली आपके काम के, आपके एफर्ट के रिज़ल्ट भी देखने लगेंगे। हो सकता है अभी तक ये लोग क्वेश्चन कर रहे हों आपके एफर्ट्स पे, लेकिन इन लोगों का जो मुंह है वो आप बंद कर देंगे अपने सक्सेस से। टेन ऑफ पेंटिकल्स ये भी रिमाइंड करता है कि वेल्थ का मतलब ये नहीं है इनकम। वेल्थ का मतलब होता है फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी क्रिएट करना, और ये बहुत ही एनकरेजिंग साइन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स, रिलीजिंग फाइनेंशियल डिसअपॉइंटमेंट्स। 5 ऑफ कप्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है इमोशनल हीलिंग को। अगर अभी तक कोई डिसअपॉइंटमेंट था, पास्ट में आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, वो अच्छा नहीं चला, उसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, या आपकी जॉब चली गई जिसकी वजह से आपको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। कोई प्रमोशन आपको नहीं मिला, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, कोई करियर पाथ जो आपने सोचा था कि इस तरह से जाएगा वैसे उसकी ट्रैजेक्टरी नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं आप उस लॉस को एक्नॉलेज करेंगे और उससे आगे मूव ऑन करेंगे। उस लॉस से आप हील करने वाले हैं। ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, करियर में कुछ अच्छा नहीं होगा मेरे साथ में, तो अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि सडनली चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। नई नई अपॉर्चुनिटी आना, सपोर्ट मिलना, आप खुद में बिलीव कर पाएंगे, आप अपनी पोटेंशियल को भी देख पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप इमोशनल रेजिलियंस जो है वो भी सीखने वाले हैं कि अगर एक वक्त है जहाँ पे आपको काफ़ी लॉसेस हुए, काफ़ी पेनफुल वो सिचुएशन रही, लेकिन उसमें टिके रहना कितना ज़रूरी है, उसमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना कितना ज़रूरी है, ये कहीं ना कहीं आपने सीख लिया है। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम लिमिटिंग पैटर्न्स। जो डेविल कार्ड है ये कहीं ना कहीं एंग्जाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं ऐसे अटैचमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। जब भी ये कार्ड करियर या मनी रीडिंग में आता है, ये हाईलाइट करता है किसी तरह का फियर होना, फेलियर का फियर होना, या सक्सेस को लेके फियर होना, स्केरसिटी माइंडसेट होना, टॉक्सिक वर्क प्लेस, अनहेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स, फीलिंग ट्रैप्ड। तो ये कुछ इसके कॉमन ट्रेट्स होते हैं। आप में से अगले 6 महीने में कुछ लोग ये भी रियलाइज़ करने वाले हैं कि आप अभी तक एक ऐसे करियर में या ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव कर रहे हैं
जस्ट आउट ऑफ फियर, जिसमें आप रहना नहीं चाहते लेकिन डर की वजह से आप उस सिचुएशन में हैं। जैसे आपका कोई जॉब है लेकिन आप उस जॉब को करना नहीं चाहते, आप उस जॉब में खुश नहीं हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं। ये कोई हॉबी हो सकती है, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो गई, कोई क्रिएटिव आइडिया हो गया, लेकिन आप डर की वजह से उस जॉब को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर ये जॉब मैंने छोड़ दी तो मेरी जो एक स्टेबल इनकम आ रही है कहीं ना कहीं वो आना बंद हो जाएगी, और अगर वो आना बंद हो गई तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगा या मैं सर्वाइव कैसे करूँगी। तो यूनिवर्स आपको यही यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखेंगे स्केर्सिटी वाला, तो कहीं ना कहीं आप अपनी अबेंडेंस को ब्लॉक कर रहे हैं। हो सकता है आपकी पोटेंशियल किसी और करियर के अंदर हो, किसी और आइडिया में हो, किसी क्रिएटिव फील्ड में हो। तो आपको बोला जा रहा है अगले 6 महीने में अपने फियर को साइड करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू करें। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने आप से क्वेश्चन करें दैट आप इस काम से इतना क्यों अटैच्ड हैं, आपको बार बार ये डर क्यों आ रहा है, आप क्यों नहीं इस जॉब को रिलीज़ कर पा रहे हैं, इस करियर को रिलीज़ कर पा रहे हैं जिसमें आपका मन ही नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं मनी आपको क्यों कंट्रोल कर रही है। मनी के साथ भी हमारा एक हेल्दी अटैचमेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है। जैसे ही आपको ये जो डेविल कार्ड की जो चेन्स हैं जो आपको बांधे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, आगे बढ़ने में, रिस्क लेने में आपको रोक रही हैं, ये कहीं ना कहीं रिमूव हो रही हैं, जिसकी वजह से आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ होगी। कहीं ना कहीं आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं अब वो ख़त्म होने वाले हैं सक्सेस को लेके। नेक्स्ट कार्ड इज़ 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को, एक टाइम में एक से ज़्यादा जॉब ऑफ़र मिलना, मल्टीपल बिजनेस आइडियाज़ होना, एक टाइम में सेवरल प्रोजेक्ट्स पे काम करना, एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स का होना। और ये सारी अपॉर्चुनिटी अगर एक साथ लाइफ में आ जाए तो इंसान थोड़ा पजल हो जाता है कि किसको इम्पोर्टेंस दे, पहले किस पे काम करना शुरू करें। और कई बार क्या है, हम ओवरवेल्म भी हो जाते हैं। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे यही मैसेज देना चाहता है कि हर एक अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रही है दैट डजंट मीन कि वो आपके लिए सही है, या हर एक अपॉर्चुनिटी आपको वो सक्सेस दिलाएगी जो आप चाहते हैं। तो आपको ये भी बोला जा रहा है अगले 6 महीने में अपने फैंटेसी को और अपनी रियलिटी में एक डिफरेंस लेके आएँ, उनको सेपरेट करें। आपको कई बार लगता है कि अच्छा, मैं अगर एकदम से इतना मनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं तो मैं रातों रात बहुत अच्छा पैसा अर्न कर लूँगा, बट रियलिटी में हो सकता है कि वो आइडिया ही फ्लॉप हो जाए। तो ये कार्ड आपको एनकरेज करता है अपने आप से ये पूछने में, समझने में कि मेरे साथ में कौन सी अपॉर्चुनिटी अलाइन करती है मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ट्रूली सस्टेनेबल है, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो रिफ्लेक्ट करती है मेरी वैल्यूज़ को, और अकॉर्डिंगली आपको केयरफुली सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए जो आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है फाइनल आउटकम एनर्जी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि जब क्वीन ऑफ कप्स आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है इमोशनली मैच्योरिटी को, आपके इंट्यूशन को, आपके वाइज नेचर को, एंड आप कितना डीपली कनेक्टेड हैं अपने इनर विजडम के साथ। अगले 6 महीने में आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं प्रोफेशनली, या जो भी पाथ आप सेलेक्ट करेंगे, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद आप अपने लिए एक सही पाथ सेलेक्ट करके और उस पर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल आप लोगों के लिए रहने वाला है। हो सकता है अभी आपको सारे आंसर्स नहीं मिल रहे हों, लेकिन आपको बोला जा रहा है अपनी पोटेंशियल पे ट्रस्ट करें। करियर वाइज क्वीन ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है इमोशनल इंटेलिजेंस को,
एक स्ट्रॉन्ग लीडर को, बेटर डिसीजन मेकिंग को, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हुए बिजनेस चॉइसेस को बनाना, एक हेल्दी वर्क प्लेस रिलेशनशिप होना। तो कहीं ना कहीं अगले 6 महीनों में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस आपको देखने के लिए मिलेगा अपने रिलेशनशिप्स में और अपने मनी में। अगले 6 महीने में बजाय इसके कि आप वेल्थ को चेज़ कर रहे हैं फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर, आप जो है चॉइसेस बनाने वाले हैं फ्रॉम कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ वर्थ प्लेस। क्वीन को पता है कि उसकी क्या वैल्यू है, शी नोज़ हर वैल्यू। उसी तरीके से अगले 6 महीने में आपको ये पता लगने वाला है कि आपकी क्या पोटेंशियल है, आपकी क्या वैल्यू है। चाहे ये वैल्यू आपकी मार्केट के अंदर हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, किसी क्रिएटिव फील्ड में हो। एंड आपको कहीं ना कहीं ये भी पता लगने वाला है कि आपको किसी के एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड नहीं है। अगला जो कार्ड मैं आप लोगों के लिए लेने वाली हूँ वो है मास्टर मिस्टिक्स एंड सेंट डेक से, और आपके लिए जो कार्ड आया है वो है मदर टेरेसा। आपको ये कार्ड यहाँ पे ये गाइड करना चाहता है कि आपके पास में जो भी अबेंडेंस आने वाली है या आपने जो हार्ड वर्क किया है उससे जो भी आपको मनी मिल रही है उसको नीडी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है तो डोनेशन करें, उससे आपकी जो मनी है उसमें आपको और भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के साथ अच्छे से रहें, दूसरों की टेक केयर करें, और आपकी ना एक कामिंग प्रेजेंस है, आपकी प्रेजेंस बहुत हीलिंग हो सकती है। जैसे अगर आप कुछ लोगों से बात करेंगे अपने वर्क प्लेस पे तो उनको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये भी पूछ रहा है दैट डू यू रियलाइज़ दैट यू हैव अ सेक्रेड हर्ट। आपको पता है कि आपका दिल कितना प्योर है, आपकी एनर्जी कितनी प्योर है। डू यू बिलीव इन द हीलिंग पावर ऑफ प्योर लव। क्या आप इस बात में भरोसा करते हैं कि प्योर लव की हीलिंग पावर कितनी होती है। Imagine that your heart center is glowing with your true spiritual nature, love. You are able to dissolve illusion of illness and emotional challenges. आपको बोला जा रहा है कि आपका जो स्पिरिचुअल साइड है कहीं ना कहीं उसको एक्टिवेट करें। आपका जो हार्ट चक्र है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हीलिंग मांग रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करें। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी आप अगले 6 महीने में करेंगे तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट रहेंगे आपके करियर के अंदर। योर प्रेजेंस हैज़ अ हीलिंग इफेक्ट ऑन एवरी वन यू एनकाउंटर। आप में से कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ये गाइडेंस है कि आपका जो लाइफ पर्पस है या आपका जो ट्रू करियर पाथ है वो कहीं ना कहीं हीलिंग से कनेक्टेड है। आप में से बहुत सारे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रीचर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, रेकी मास्टर्स हो सकते हैं, टैरोट कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो इस तरह का करियर प्रोफेशन आप लोगों का लाइफ पर्पस हो सकता है। तो अगर आप इस फील्ड में टैप इन करना चाहते हैं तो अगले 6 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड मैं ले रही हूँ एसेंशन कार्ड से, एंड जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो है लेडी पोर्शिया। आपके लिए एक अफर्मेशन भी है, आई एम फेयर माइंडेड, ओपन हार्टेड एंड नॉन जजमेंटल। आपको बोला जा रहा है कि आने वाले 6 महीने में फेयर माइंडेड रहें, ओपन हार्टेड रहें एंड नॉन जजमेंटल रहें दूसरों की तरफ। लेडी पोर्शिया इज़ नॉन एज द गॉडेस ऑफ जस्टिस। As a lord of karma, she tempers justice with mercy and balance. In order to act with these golden qualities, you must let go of your own projections and prejudices and see the whole picture. When you receive this card, Lady Portia is calling on to review an aspect of your life or relationships to bring it fully into the fifth dimensions. Be generous, open-minded and fair, and step aside from judgment, and then your ascension path will be showered with gold.
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद को ही क्रिटिसाइज़ करते हों, या कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ पर्पस में ही बिलीव ना हो, आप ट्रस्ट ना करते हो, आपको पता हो कि आपको करना क्या है, लेकिन आप खुद को ही जज करने बैठ जाते हो, जैसे कि यार मेरे तो अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है, मुझे तो ये टास्क आता तो है पर मेरे पास स्किल सेट नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने मन से जो आपकी आवाज़ आ रही है उसमें बिलीव करें, तभी ये चीज़ें फिफ्थ डायमेंशन में आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट होंगी। आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हो सकती है अगले 6 महीने में। तो कोशिश करें, फेयर माइंडेड रहें एंड अपने हार्ट को ओपन रखें एंड दूसरे लोगों की तरफ और अपनी तरफ भी नॉन जजमेंटल रहें। अभी तक के सारे अगर मैं एंटायर स्प्रेड को देखती हूँ तो आपके लिए एक बहुत ही एक अच्छी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, जो कि स्टार्ट हो रही है एक पावरफुल न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ। फिर उसमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं अवेकनिंग आ रही है, अलाइनमेंट आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स आपके लिए ऑफर्स, कनेक्शंस लेके आ रहा है। टेम्परेंस आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस एंड बैलेंस लेके आएँ। 7 ऑफ सोर्ड्स आपको बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रखने की ज़रूरत है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको बता रहा है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोटेंशियल पे आप ज़्यादा ध्यान दें। 5 ऑफ कप्स आपको बोल रहा है कि पास्ट के जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में उनको रिलीज़ करें। डेविल आपको कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है कि जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं या अनहेल्दी अटैचमेंट है उनको जाने दें। 7 ऑफ कप्स प्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को। और फाइनली जो लास्ट कार्ड था क्वीन ऑफ कप्स, वो शो करता है आपके विजडम को, कॉन्फिडेंस को एंड इमोशनल मास्टरी को। कहीं ना कहीं अगले 6 महीनों में आप अनसर्टिनिटी से अलाइनमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। करियर ग्रोथ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे। आपको बोला जा रहा है पेशेंट रहें, स्ट्रैटेजिकली सोचें, और जो भी आपको फियर्स है अपने करियर को लेके उनको जाने दें। इससे क्या हो रहा है, सिर्फ आपकी जो पोटेंशियल है ना वो लिमिटेड हो रही है। जब आप इन फियर को रिलीज़ कर देंगे तो आपकी पोटेंशियल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। अबेंडेंस इंडिकेट हो रही है आप लोगों के लिए काफ़ी सारी। आपकी अबेंडेंस डिपेंड करेगी आपके डिसीजंस पे, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी पे, और आप किस तरीके से अपने लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले हैं। शॉर्टकट्स आपको नहीं लेने हैं अगले 6 मंथ्स में। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने आइडियाज़ पे, अपने प्लान पे ट्रस्ट करें। अगले 6 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, अवेकनिंग के पर्सपेक्टिव से, और कहीं ना कहीं आप बहुत एक पावरफुल वर्जन बनने वाले हैं अपना। So yes, this was your reading. If this reading resonated with you, let me know in the comments which card spoke to you the most, and don't forget to like, subscribe and share the reading with anyone who may need this message. Thank you for spending this time with me, and I wish you clarity, abundance, success and blessings on your career and financial journey over the next 6 months. Until next time, take care and stay blessed.